दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ। पर्सनल काउंसलिंग सेशन। तो मैंने जितनी भी पर्सनल काउंसलिंग सेशन किए उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है लोगों के पास लीड जनरेशन। हर आदमी स्ट्रेंजर पे वर्क करना चाहता है, हर आदमी स्ट्रेंजर पे वर्क करना चाहता है। तो कल जब मैं बैठा हुआ था ऑफिस में ही, तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैं जितने भी लोगों के संग पर्सनल काउंसलिंग सेशन करता हूँ या मैं जनरली जितने भी लोगों के संग नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के संग इस टॉपिक पे बात करता हूँ, या आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी हज़ारों ऐड चल रहे हैं, हज़ारों स्पीकर्स के ऐड चल रहे हैं, हज़ारों ट्रेनर्स के ऐड चल रहे हैं लीड जनरेशन के लिए, प्रॉस्पेक्टिंग के लिए। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये जितने भी लोग हैं जो लीड जनरेशन के लिए सबको पकड़ रहे हैं, सबके पीछे भाग रहे हैं, मेरा उन सभी लोगों से एक सवाल है, आप स्ट्रेंजर पर ही फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर आप स्ट्रेंजर पे फोकस कर रहे हैं, अगर कोई स्ट्रेंजर आपके संग ज्वाइन कर भी लेगा तो आपको फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि सर मेरी टीम में टीम रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, लोग ज्वाइन तो करते हैं, रुकते नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पे ना एक शिव खेड़ा सर की एक बात याद आती है कि आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है। और यहां पे इस प्रॉब्लम को मैं नाम दूंगा, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपका अपने लोगों के संग कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बेसिक पॉइंट्स होता है वो होती है लिस्ट बिल्डिंग। आपने अभी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है या आपको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप स्ट्रेंजर के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? यानी कि आपने प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाई, और अगर आपने लिस्ट बनाई तो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनाई, आपने अंदाजा लगा लिया। जबकि कहा जाता है डोंट प्रीजज, अंदाजा नहीं लगाना लिस्ट बनाते टाइम। तो ये जितने भी लोग हैं ना जो प्रॉस्पेक्टिंग के नए नए तरीके सीखना चाह रहे हैं या लीड जनरेशन चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक लीड चाह रहे हैं, पेड लीड चाह रहे हैं, तो मेरा उन सभी लोगों को एक सजेशन है। देखिए, इसके प्रति बहुत सारे लोग मुझे जवाब दे सकते हैं, वो ठीक है, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया है तो फिर भी आप सबसे पहले जो सिस्टम कहता है ना, आप अपनी एक लिस्ट बनाइए। क्या आपकी दायरे में, आपके सर्किल में 400-500 लोग भी नहीं है जिनकी आप एक प्रॉपर लिस्ट बना सकते हो? और अगर नहीं है तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है आपके लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही रिलेशनशिप का है, और आपके अपने फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स से ही रिलेशन ठीक नहीं है, तो जो लोग स्ट्रेंजर आपके संग ज्वाइन भी करेंगे तो कल को उनके संग भी आपके रिलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरा ही रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड है भाई। तो मैं सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप स्ट्रेंजर के पीछे भाग रहे हो, आपको ऑर्गेनिक लीड चाहिए, आप हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हो पेड लीड के चक्कर में। अब क्यों ना अपने ऊपर काम किया जाए, अपने रिलेशनशिप के काम ऊपर काम किया जाए, आपको अपने अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। बिजनेस ही कम्युनिकेशन का है भाई। आप देखिए बहुत सारे लोगों को, मैं अपनी बात करूं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था तब भी मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग जो प्लान दिखा दें, ये कंपनी नई है, ये कंपनी बढ़िया है, लेकिन मैं कभी अपने अपलाइन को छोड़ के ही नहीं गया। मेरा मन ही नहीं करता अपने अपलाइन को छोड़ने का, और आज भी मैं उनके संग हूं, 17 साल से मैं संग में हूं, बिकॉज ऑफ रिलेशन। मेरा उनके संग रिलेशन ही इतना स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ उनका कम्युनिकेशन ही मेरे से इतना बड़ा स्ट्रांग है कि कल को अगर मेरे संग पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे संग हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन आप क्या करते हो, एक व्यक्ति ने जब आपके संग ज्वाइन किया, वो जब काम कर रहा था तब तो सबसे बढ़िया लग रहा था, लेकिन जब उसकी फैमिली में उसके संग कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने कल्टी काट ली, छोड़ो इसको फिर नए को देखो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो लोग स्ट्रेंजर के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं,
पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही सजेशन है कि सबसे पहले आप अपने रिलेशन को स्ट्रांग कीजिए, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कीजिए। जितने लोग भी आपकी टीम में हैं, अगर आप उनसे सही से कम्युनिकेशन कर लेंगे, सही से डिस्कशन कर लेंगे, सही से रिलेशन बिल्ड कर लेंगे, उनके सुख दुख में साथ देंगे, तो वही व्यक्ति आपको बहुत बड़ी टीम बना के दे सकता है। ये तो आप वो कर रहे हैं कि जब कोई जैसे कि भैंस का एक एग्जांपल ले रहा हूं, जब तक वो दूध देती है, जब तक तो आप उसको अपने संग रखते हैं, बाकी फिर आप उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी लोग स्ट्रेंजर पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेंजर से पहले फोकस करो। मैंने जीत आपकी बुक में जीत आपकी जो किताब है, जो बुक है, उसमें एक स्टोरी पढ़ी थी कि आदमी हीरो की तलाश में सभी जगह पता नहीं कहाँ कहाँ अपने खेत बेच के चला गया और उसमें अंत में हीरा नहीं मिला, वो मर गया। लेकिन उसने जिसको वो खेत बेचा, उसने देखा कि उसके खेत में हीरे दबे हुए थे। तो आप स्ट्रेंजर पे इतना फोकस मत कीजिए, आप अपने रिलेशन, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने पड़ोसी, देखिए सभी रिलेटिव्स खराब नहीं होते। कोई तो एक होगा जो आप पे यकीन करता होगा, कोई तो ऐसा फ्रेंड होगा जो आपको समझेगा, कोई तो ऐसा पड़ोसी होगा जो आपको समझेगा। मैं मानता हूं कि देखिए जितने भी टीम में बड़ा बिजनेस करते हैं वो स्ट्रेंजर एरिया में जाके करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबके साथ नहीं है। ज़्यादातर हो सकता है, पर बहुत सारे मैंने ऐसे लीडर को सुना है जिनकी फैमिली में शुरुआत में परेशानी हुई, लेकिन जब जब उन्होंने अच्छे से मेहनत की तो उनके फ्रेंड्स भी साथ में आए, उनके रिलेटिव्स भी साथ में आए, उनके जो पड़ोसी हैं वो भी साथ में आए। और जब भी आप कोई अचीवमेंट करते हो तो आप सबसे पहले तो इन्विटेशन इन्हीं को देंगे ना। एक राह चलते आदमी को तो नहीं बोल सकते भाई आज मैंने कार निकाली आजा, नहीं ना। तो आपको लिस्ट बनानी है और प्रीजज नहीं करना, आपको सिस्टम जो कहता है वो करना है। तो स्ट्रेंजर पे फोकस कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर देना, और अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना। ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं बोलूँगा आप 3 लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ किसी नई टॉपिक के संग जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।